घर बनाना किसके बस में? धुंधलाता पंजाब। हमजा ने किसे मुखातिब किया? पीपल्स पार्टी का पावर शो कहां? सिखों को खुशामदीद। और पाक बंगला मुकाबले की तैयारी मुकम्मल। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में पैसे वाले घर बना सकते हैं, गरीब के लिए अपना घर बहुत मुश्किल है। मुल्क में पहली बार घर बनाने के लिए बैंकों ने कर्जे देना शुरू किए। 2 साल लगाकर बैंकों को कर्ज देने पर आमादा किया। इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा तामीराती शोबे को 90% टैक्स की छूट दी। 1 लाख घरों के लिए 3 लाख फी घर सब्सिडी के लिए रखा है। हमारे सिवा किसी हुकूमत ने कम आमदनी वालों की मदद नहीं की। पाकिस्तान में बदकिस्मती से कभी भी जो कम आमदन वाले लोग हैं उनके लिए कभी भी कोई हुकूमत ने उनकी मदद ही नहीं की कि वो अपने घर खुद बना सकें। और कभी भी बैंकों को और जो हाउसिंग फाइनेंस होती है उसके ऊपर किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी गई। तो पैसे वाले लोग तो घर बना सकते हैं, लेकिन जो आम तनख्वाहदार तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है अपना घर बनाना। तो इसलिए हमने कोशिश की कि पहले एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, क्योंकि यहाँ हालात ही नहीं थे कि कोई हाउसिंग फाइनेंस के लिए 35 अरब रुपया हुकूमत ने सब्सिडी के लिए रखा। फिर और भी हमने जो पहले 1 लाख घर बनने हैं पाकिस्तान में, उनके लिए हमने 3 लाख रुपया हर घर के लिए सब्सिडी के लिए रखा। तो वो जो कम जब उसकी कीमत होगी लोगों के लिए, तो फिर उसके लिए जो उन्होंने किस्तें देनी है वो भी कम हो जाती। आगे बढ़ते हैं। धुआं जिंदगी के लिए खतरा बन गया। स्मोक ने पंजाब वालों का जीना मुहाल कर दिया। इंसदाद स्मोक इकदामात का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आला सतही इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए CTU लाहौर को ताहुक्म सानी तब्दील करने से रोक दिया। 1 वे की खिलाफ वर्जी करने पर 2000 रुपये जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। 23 नवंबर को लॉर्ड मेयर लाहौर को भी अदालत बुला लिया गया है। आंखों की बीमारियां फूटने लगीं, सांस लेना दोभर हो गया। फिजाई आलूदगी के बायस लाहौर को आफतज़दा करार दे दिया गया। स्मोक ने क़यामत ढा दी, पंजाब में परेशानी बढ़ गई। इंसदाद स्मोक इक़दामात का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब ने इजलास तलब कर लिया। कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। फोकल पर्सन जुडिशल वाटर कमीशन अदालत में पेश हुए। CTO ने अदालत को बताया, स्मोक डेंगू और कोरोना से बड़ा मामला है। 2 स्ट्रोक गाड़ियों पर पाबंदी लगनी चाहिए जो बहुत धुआं छोड़ते हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने हुकूमत के वकील को हिदायत की एक कमेटी बनाए जो इस मामले को देखे। और हाई कोर्ट ने 1 वे खिलाफ वर्जी करने पर 2000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। 23 नवंबर को लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद को तलब कर लिया। अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर CTO लाहौर को ताहुक्म सानी तब्दील करने से रोक दिया। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाई कोर्ट ने प्राइवेट इदारों में 1 हफ्ते के लिए हाजिरी 50% कम करने का हुक्म दिया। ट्रैफिक प्लान तलब करते हुए इमरजेंसी कॉल हेल्पलाइन कायम करने का भी हुक्म दिया था। लाहौर की फिजा कई हफ्तों से आलूदगी के बायस जहर बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की हद अबूर कर गई। सूबाई दारुल हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से मुसलसल पहले नंबर पर विराजमान है। भारतीय शहर दिल्ली दूसरे और चीन का शहर वुहान तीसरे नंबर पर है। में खतरनाक फिजा, घरों में रहें बाहर खतरा। सूबाई दारुल हुकूमत का एयर क्वालिटी इंडेक्स 424 पर पहुंच गया। फिजाई आलूदगी ने शहरियों का जीना दुश्वार कर दिया। नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर इन्फेक्शंस फैलने का खदशा बढ़ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से दुनिया भर में लाहौर आज भी टॉप पर है। भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा और चीन का शहर वुहान तीसरे नंबर पर है। आपके दीगर शहरों में भी स्मोक का राज बरकरार है। लाहौर के बाद सबसे ज्यादा गुजरांवाला 413, भावलपुर 392, साहिवाल 340 और रायवंड में 296 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक अब्रे करम की आमद तक इस फिजाई आलूदगी में कमी के असरात दिखाई नहीं देते। उधर मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शहर में आज बारिश का कोई इम्कान नहीं।
हुकूमत ने 4 साल में मुल्क के साथ खिलवाड़ किया। इमरान खान अवाम की खिदमत करते तो ईवीएम के पीछे न छुपना पड़ता। इमरान नियाजी बताएं कौम से और कितना इंतकाम लेना बाकी है। लीग रहनुमा हमजा शहबाज की हुकूमत पर गोलाबारी, कहा डेंगू से अमवात हो रही हैं, किसी को परवाह नहीं। कौम से अपील करता हूँ, इनके मुहासबे का वक्त आ गया है। कौमी वकार के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ईवीएम जिसकी आज कौम को शफाफियत की मिसालें देता है, ये ईवीएम भी पूरी दुनिया में रिजेक्टेड है। तो रिजेक्टेड और सिलेक्टेड जो है, एक रिजेक्टेड चीज को जो है वो कौम के सामने इसलिए पेश कर रहा है कि वो आम इंतखाबात जब भी होंगे वो ईवीएम के पीछे छुपना चाहता है। यानी 2019 से कान पक गए कौम के सुनते सुनते, आज तक टर्मिनल के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुझे आप बताएं कि इमरान नियाजी साहब कितना और इंतकाम बाकी है इस कौम से लेना। अभी हालिया कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए हैं, इबरतनाक शिकस्त हुई है, तो फिर ईवीएम से तो प्यार होना है, ईवीएम की अच्छाइयाँ तो बयान करनी है, क्योंकि ईवीएम के पीछे छुपना है कोरोना के बाद। यहाँ पर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 450 डेंगू का केस आज अपना जो आया है, अमवात हो रही हैं, किसी को परवाह नहीं है। कौम से भी अपील करता हूँ कि वक्त आ गया है कि इनका मुहासबा होगा और ईवीएम हो या कोई भी और बात हो, इंशाल्लाह डटकर कंबाइंड ऑपोजिशन, मुत्तहिदा ऑपोजिशन का मुकाबला करेगी और इंशाल्लाह इलेक्शन के मैदान में इनके साथ दो दो हाथ करेंगे। वफाकी हुकूमत हमारे ऊपर चौकीदार ना बने, हम अपने अवाम और असम्बली को जवाब दे हैं। सिंध के वजीर आला के बाद वजीर इत्तलात सईद गनी ने भी वफाक को खरी खरी सुना दी। कहा, सिंध आपसे पैसे कमा कर देता है, आप मुशावरत के बगैर हमारे अफसरान को कहीं और भेज देते हैं। दूसरे बड़े सूबे में सिर्फ 19 अफसरान काम कर रहे हैं, 46 की जगह है। DIGs को बगैर इत्तला निकाल दिया जाता है। नालायक हुकूमत ने बिजली की लोड शेडिंग के बाद गैस भी बंद कर दी है। तुम ये बताओ कि तुम हमसे पैसे लेते कितने हो? असल में तो पैसे हम तुम्हें देते हैं और फिर उसमें से तुम कुछ हमें लौटा के देते हो। ये तरीक़ेकार गलत है। वफाकी हुकूमत किसी भी सूबाई हुकूमत के ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है, इसलिए अगर सूबाई हुकूमत कानून से हटकर, रूल्स से हटकर, आइन से हटकर कोई फैसला करेगी तो सिंध हुकूमत जो हमने आइन का हलफ उठाया हुआ है, हम उसकी पासदारी करेंगे। 67 ग्रेड 20 के PAS अफसरान होने चाहिए, जो फेडरेशन के ऑफिसर्स हैं उनका हिस्सा बनता है, वो होने चाहिए यहाँ पर। और इस वक्त हमारे पास सिर्फ 19 ऑफिसर जो हैं वो काम कर रहे हैं, 48 की कमी है। 22 में से 12 DIGs बगैर मुशावरत के सूबा सिंध से निकाल दिए गए। वफाकी हुकूमत ये चाहती है कि सूबा सिंध में जो गवर्नेंस है उसको वो खराब करें, बर्बाद करें। पीपल्स पार्टी करप्शन बचाने के लिए अफसरान का मुस्तकबिल स्टेक पर लगा रही है। मुराद अली शाह सिंध कार्ड खेलकर सूबे को तबाह कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर सूबाई असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं रोटेशन पॉलिसी में सबकी मुशावरत शामिल थी। वजीर आला को अफसरान का बड़ा दर्द है। करीम इमाम, AD ख्वाजा, बशीर मेमन और सनाउल्लाह अब्बासी का क्या कसूर था? इन अफसरान को आपने निकलवाया। वज़ीर आला साहब मोहतरम, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है या वफाक की लड़ाई है या सिंध के अवाम की लड़ाई है आपकी करप्शन से और आपकी क्रिमिनल गवर्नेंस से। आज बड़े सिंध के अफसरान की बात हो रही है कि आपको बड़ा पेट का दर्द है उनका। मैं पूछना चाहता हूँ AD ख्वाजा को क्यों आपने कबूल नहीं किया? कलीम इमाम साहब कराची आए फ्रॉम सिंध, करीम इमाम को आपने PTIG करार दिया। कलीम इमाम का कसूर बताइए। सनाउल्लाह अब्बासी फ्रॉम लाड़काना, सनाउल्लाह अब्बासी साहब को आपने यहाँ अच्छी पोस्टिंग नहीं दी और उनको भी जाके यहाँ से आपने सूबे से बाहर कराया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह मौजूद हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग, ये एक बड़ी सर्विस है और ये बताना चाहता हूँ, रोटेशन पॉलिसी जो बनाई गई थी 2020-20, इसके अंदर चीफ सेक्रेटरी, IGs तमाम की कंसेंट शामिल था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।